तो आप मोबाइल के स्क्रीन पर जो कॉपी में लिखे हुए कुछ अंकों को देख रहे हैं, ये मैंने पे अपना आप पिछले वीडियो देखे होइएगा। दशमलव भिन्न चैप्टर को मैं शुरू किया था, दशमलव भिन्न को परिभाषित किया था, दशमलव भिन्न साधारण भिन्न भी आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। अब आप दशमलव भिन्न के जोड़ को मैं बताने जा रहा हूँ, जो आप थोड़ा सा बारीकी रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2.25 प्लस 3.05। तो इसमें मेरे कहने का मतलब ये है, दशमलव के बाद 2 अंक है 2 और 5। फिर इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है 0 और 5। तो मतलब दशमलव के बाद ये समान अंक मिलता हो तो उसको जोड़ने की सामान्य तकनीक जो जोड़ में जोड़ते हैं, मतलब जैसे सामान्य जोड़ को जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ा जाएगा। तो आप इसको जोड़िए, इसके इकाई अंक को लेना है और इसके इकाई अंक को लेना है। अब इसके इकाई अंक को लेते हैं तो 5 और इसके इकाई अंक को लेते हैं 5। 5 5 10, 10 के शून्य यहाँ पर लिख दिए हम। अब बच गया 1। अभी देखिए यहाँ पर दहाई अंक शून्य है, शून्य में 1 जोड़ेंगे वो 1 जो बचा था 1, और इसमें दहाई अंक 2 है तो 2 1 3, तो जिसको मैं 3 यहाँ लिख दिया है। अब दशमलव के 2 अंक का काम खत्म हो गया, ये दोनों का और ये दोनों का। दशमलव के साइड वाले अंक जो है ये 3 है और 2 है, 5 हुआ तो यहाँ 5 लिख दिया गया। ये साधारण भिन्न हुआ, मतलब जोड़ का भिन्न हुआ। अब इसी में एक प्रश्न ऐसे भी आपको नजर आएंगे जो आप देखिएगा परीक्षाओं में, 6.28 प्लस 6 मतलब 6.28 मतलब 6.28 में 6 को जोड़ना हो तो फिर बच्चे लोग थोड़ा उनमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, इसको कैसे जोड़ा जाए। तो इसको देखिए, किसी भी अंकों को, जैसे 6 को हम 6.00 लिख सकते हैं या 6.0 लिख सकते हैं या 6 लिख सकते हैं। ये जो आप लिखे हुए देख रहे हैं इसमें कोई अंतर नहीं है, इन सबों में सभी बराबर है। 6.00 या 6.0 या 6 सभी बराबर है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है। उसी प्रकार इसको हम सिमिलरली किए हैं, बराबर 2 अंक के बाद इसमें 2 अंक के बाद शून्य दें या 3 अंक के बाद शून्य लगा दें, 4 अंक भी लगा दें तो 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.28 प्लस 6 यहाँ 2 अंक है इसलिए 2 0 हम लिख दिए हैं, मतलब बराबर हम कर लिए। अब बराबर में आ जाइए तो 0 और 8 8 हो गया, 0 और 2 2 हो गया, 0.6612 मतलब 12.28। ये जोड़ने से ये आंसर हो गया। मतलब कहने का ये है, किसी भी संख्या पर यदि शून्य को रखते हैं, किसी भी संख्या के दशमलव के बाद कितने भी शून्य रख दें, कोई उसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब आप आ जाइए प्रश्न नंबर सी, जो हम बता रहे हैं 6.285 प्लस 0.781। अब इसमें फिर देखिएगा, इसमें 3 अंक के बाद इसमें है 3 अंक और दशमलव के बाद 3 अंक हैं, और इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है। तो ये और आसान सा लगेगा, क्योंकि 3 इसके इकाई अंक, इसके इकाई अंक, फिर इसके दहाई अंक, इसके दहाई, इसके सैकड़ा सबको जोड़ करके इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें भी 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद संख्या दशमलव लगा देंगे 1 और यहाँ 7 1 8 लिख सकते हैं। अब देखिए 8 और 8 16, 16 के 6 बाकी 1 और 7 1 8 8 2 10 का 0 बाकी 1 और 6 1 7, इतना लिख सकते हैं इसको। आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं होइएगा तो आप कॉपी कलम लेकर के हम जैसे कर रहे हैं वैसे आप बनाइए, आप धीरे धीरे मैथमेटिक्स के परिपूर्ण हो जाइएगा। मैं बहुत ही बारीकी से इन प्रश्नों को बता रहा हूँ, जितना बहुत धीरे से एक तीसरे चौथे के बच्चे, मतलब तीसरे चौथे क्लास के बच्चे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब आ जाइए डी नंबर प्रश्न में, ये जोड़ना है 2.356 प्लस 0.2 प्लस, मतलब दशमलव के मान में किसी संख्या के दशमलव के बाद 3 अंक है, किसी में दशमलव के बाद 2 अंक है, किसी के में 1 अंक है, किसी में भी 1 अंक है। इसको कैसे जोड़ें? सभी को दशमलव के बाद के अंकों को 1 करेंगे सबको हम। इसको वैसे तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं जिससे इसको जोड़े हैं, लेकिन
इसको जोड़ने के लिए आप सुविधा की दृष्टि से ऐसे कर सकते हैं 3, 5, 7। अब 0.2 है, 0 यहाँ रखते हैं या 2 यहाँ लिखते हैं। और आप जानते हैं कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दशमलव के बाद शून्य रखने पर कोई भी मान में परिवर्तन होता है, शून्य रख देते हैं अच्छा लगे। फिर देखिए यहाँ 0.04 लिख दिए, फिर शून्य हो गया। फिर देखिए 3 है, दशमलव के पहले है लेकिन, तो यहाँ लिखते हैं 3.600 लिख सकते हैं इसको। वो आप जोड़ लीजिए, 7 के 7, 5 4 9, 3 2 5, 6 5 11, बाकी 1 2 2 और 3 5 1 6 3। दशमलव कहीं कहाँ से आ गया, 3 अंक बाद 1 2 3 था तो 3 अंक बाद मैंने रख दिया। ठीक, आप ऐसे बनाइएगा। अब अगले प्रश्न में मैं आपको घटाव बताऊंगा, दशमलव भिन्न का घटाव कैसे बनता है। अभी भी वैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख देंगे 48.8। दशमलव के बाद शून्य जितना भी लगा दे कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन कहिएगा आप 3 ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगला 3 अंक घटाना था हमको। 4 5 6 लिखा हुआ है, 3 अंक है ना, उसी में 3 हुए। 0.2456। अब सामान्य जो घटाने की तकनीक है उसी के आधार पर हम घटा लेते हैं। यहाँ देखिए, इससे लिया 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, ये 7 में से 4 गया 3, और ये हो गया आपको 6 4 इतना। यदि आप जोड़ को समझ रहे होइएगा तो घटाव भी कुछ नहीं है। दशमलव का घटाव छोटे छोटे बच्चे भी बता सकते हैं। और आप अगले वीडियो में बने रहिए। मैं दशमलव के और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण नियम कायदे जो है दशमलव भिन्न के, वो सब बताते रहूँगा। पीछे वीडियो, आप हमारे वीडियो को हमेशा पीछे वीडियो को भी देखा करिए। पिछले वीडियो को देखने से ही आगे की समझ में आएगा, और आगे वीडियो में बने रहिए।